अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम बात करेंगे आपका जो मैथ वाला पेपर है ना, कैसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कहाँ से आपको 5 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आपको 3 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को आपने देखना है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। हर एक क्वेश्चन को आपने फिर अच्छे से लर्न करना है। ठीक है ना। मैंने इस वीडियो को 2 दिनों में कंपाइल किया है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और आपको एक चीज़ ज़रूर करना है कि ध्यान से वीडियो को देखना है। हर एक टॉपिक को मैंने मेंशन किया है जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और एक चीज़ आपको करना है कि इसके बाद मैं आपको एक एज़ यूजुअल एक गेस्ट पेपर भी दूंगा और वहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हमारे पास ये ऐसे वी हैव दीज चैप्टर्स। ठीक है ना। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन से चैप्टर्स है। ठीक है, वी हैव द रियल नंबर्स, वी हैव द पॉलिनोमियल्स, then we have the pair of linear equation in two variables, then we have the quadratic equation, we have the arithmetic progression as well। ठीक है ना। then हमारे पास triangles है, coordinate geometry है, introduction to geometry, some applications of trigonometry, circles, area related to circles। और हमारे पास दो चैप्टर, surface area and volume, statistics, and then we have the probability। so these are the chapters जिन्हें इन चैप्टर्स में से हम देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है एंड कौन से जो ना एक्सरसाइज आपने अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास पहला वाला जो चैप्टर है उसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये वाला टॉपिक है, ये वाला वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 80 होते हैं एंड आर्स हमारे पास 3 होते हैं। वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप मतलब ये समझ पाओगे कि हमें किन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना। आ जाओ, हमारे पास सेक्शन वाइज क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेक्शन ए में हमारे पास फर्स्ट से लेकर 20 तक, याद रखें, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे और हर एक का जो 1 मार्क्स होगा, दैट मीन्स 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। याद रहे, आपके 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अगर आप लोगों ने 20 मार्क्स कर लिए तो आपका हाफ एंड हाफ से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा पास मार्किंग में। ठीक है, तो 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव है एंड देन आपके 6 मार्क्स होंगे, किसमें? 6 क्वेश्चंस होंगे, उनमें 2-2 मार्क्स होंगे, दैट मीन्स 12 मार्क्स और ऐड कर लीजिए। आपका जो सेक्शन बी होगा इसमें आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे, हर एक के 2-2 मार्क्स होंगे। ठीक है, हो गए हमारे पास 12 मार्क्स। अब देखो, हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन होगा, तीसरा जो सेक्शन होगा, इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 8 क्वेश्चंस और हर एक हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 होगा। ठीक है, दैट मीन्स 8 क्वेश्चंस के 3 मार्क्स होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? देन हमारे पास सेक्शन लास्ट वाला होगा, 6 क्वेश्चंस होंगे एंड हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 4 मार्क्स। दोस्तों, ये था आपका ओवरऑल जो
आपका पेपर होगा, ठीक है। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, देन आपके 6 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट वाले, देन आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, उनके 3 मार्क्स होंगे, इनके 2 हो गए, एंड देन आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, इनके 4 मार्क्स होंगे। आगे इनको हम देखेंगे। ध्यान रहे कि आपको चारों ही सेक्शंस करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी यू नो चॉइस नहीं दी जाएगी। किन में? सेक्शंस में। लेकिन फिर जब आप सेक्शन बी में जाओगे वहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, सेक्शन सी में जाओगे वहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, सेक्शन डी में जाओगे वहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। चलो कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, दैट मीन्स ये वो वाला सेक्शन है जिसमें हमारे पास क्या आएगा, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 20 ऑब्जेक्टिव्स। याद रहे कितने? 20 ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्वेश्चन, द नंबर 1 माइनस रूट 3 इज। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है? एन इवन नंबर, एन इरेशनल नंबर, एन ऑड नंबर, ए रेशनल नंबर। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो ये वाला है 1 माइनस रूट 3, क्या ये इवन नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये ऑड नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट इरेशनल नंबर, ठीक है। याद रहे कि हमारे पास ये जो रेशनल नंबर होता है, हमारे पास रेशनल नंबर वो वाला नंबर होता है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वायर q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जब हम किसी भी रेशनल एंड इरेशनल नंबर को, क्या यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी रेशनल या इरेशनल नंबर को सम या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर इरेशनल नंबर आपका सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज। याद रहे इससे पहले कि हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अब ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज गिवन, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर। तो कैसे आप ये निकालोगे? अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो हमारे पास लाइन है एक्स वाई से गुजर के यहाँ से ऐसे ऐसे आती है, तो ये टच हो जाती है 4 जगहों पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। ऐसे आप ये निकाल सकते हो। आ जाओ, हमारे पास और एक क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कौन सी है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इजकल 0 एंड 6x माइनस 3y प्लस 10 आर। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस की जो पेयर है, क्या ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या कुछ भी नहीं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटरसेक्टिंग। आई होप कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। द 30th टर्म ऑफ AP 10, क्वेश्चन नंबर 4, 10, 7 एंड 4 इज। इससे पहले कि हम ये टर्म करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी होती है तो उसके लिए AP में हमारे पास एक ये ना फॉर्मूला है। क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A का क्या मतलब है? A का ये मतलब है कि हमारे पास पहली टर्म कौन सी है? 10 प्लस n का क्या मतलब है? कौन सी टर्म निकालनी है? 30 माइनस 1। एंड d का क्या मतलब है? कॉमन डिफरेंस। अगर हम 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमें यहां पर 4 माइनस 7 करना है, ठीक है। 4 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाइड बाई -3। इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 29 इंटू 3, 10, ये माइनस है, ठीक है, माइनस 10 माइनस 9 3 27, 3 6 और 8, 10 माइनस 87।
तो 10 माइनस 87 कितना होता है? 7 माइनस। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। याद रहे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है फिर से एक बार, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस आपको निकालनी है, ठीक है, a2 माइनस a1, ऐसे आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। एंड ये आपकी पहली टर्म है, कौन सी टर्म आपको निकालनी है, हो जाएगा आपका। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर थीटा, आप मान लो थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो हमें देखना है। आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन ऑप्शंस में खाली ये वाला ऑप्शन है साइन 90 जो 1 के बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0। याद रहे कि द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। कैसे, क्या इसका क्या मतलब है? वी कैन से इट रेफर्स टू द एक्स कोऑर्डिनेट इन द सी कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो हमेशा 0 होता है। देन एक इजी सा क्वेश्चन जिसका मुझे आप आंसर बोलोगे, HCF ऑफ 0 कामा 2 इज, तो इसका सिंपल आंसर 2 है। चलो मैं ही बोल देता हूँ। नाउ गेटिंग देन 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या इम्पॉसिबल इवेंट है, श्योर इवेंट है, सिंपल इवेंट है, या कुछ भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है श्योर इवेंट, क्योंकि ये हो ही जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। अनदर क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है, इंपॉर्टेंट है और समझना है। 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ए right circular cone of a right height of a given height and radius r is equal to, options we have twice volume of cylinder of height h and radius r, height h and radius r, volume of cylinder of, सॉरी ये इसके साथ है, फिर से पढ़ेंगे एक बार, twice volume of cylinder of height h and r, volume of cylinder of height h and r, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हाइट h एंड r नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये बी वाला, ठीक है। कैसे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r, सिंपल। देन और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है ना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, फिर आपको इसका आंसर मिलेगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास ऑप्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इज इक्वल 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7, 11 एंड 13 इज, क्या ये ट्रू है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1001 इज 7, 11 एंड 13। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आप सिंपल एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ये करोगे, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास जो 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 है इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन इस 11 से 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये वाला निकलेगा, दैट इज ट्रू। आ जाओ और क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 इंटू 2। ये आपको याद में रखना है, ये सारे फार्मूलाज AP के जो फार्मूलाज है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, गेस्ट पेपर में इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम मॉडल पेपर को देखते हैं, ठीक है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1/2। क्या, पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A किसके बराबर होता है,
सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए होता है बराबर, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए होता है बराबर, किसके बराबर होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 माइनस 1/2 किसके बराबर है, वो हो जाएगा 2 माइनस 1/2, 1/2, दैट इज ये ट्रू है। ठीक है, सिंपल है, ईजी है, एक दो बार देखना तो हो जाएगा आपका। ऑल डिजिट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल triangles are similar, all circles have dash parallel tangents of the most। देखो अगर हमारे पास ये सर्कल है तो हम दो ही टेंजेंट्स इसको डाल सकते हैं जो पैरेलल होंगे। ठीक है, दो ही दो ही दो ही दो ही इतने सारे डाल सकते, लेकिन पैरेलल इनमें दो। देखो ये पैरेलल इसको हो जाएगा, ये पैरेलल इसको हो जाएगा, समझ में आ रही है ना आपको बात, यानी कि दो ही हम पैरेलल इसको डाल सकते हैं। राइट फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, देखो अभी मैंने आपको बोला सम ऑफ सम टू द n टर्म्स ऑफ AP, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। सो S किसके बराबर होगा, n/2 ट्वाइस A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D, आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो ट्रू है, आ जाओ, ये इजी है, कर सकते हो, x एंड y वेरिएबल है ना। देन इजी सा एक और क्वेश्चन, sin 30 प्लस कॉस 60 इज इक्वल टू tan 45, क्या ट्रू है या फॉल्स है। sin 30 किसके बराबर होता है, 1/2, cos 30 1/2 इज इक्वल टू 1, इसको जब हम सॉल्व करें 1 इज इक्वल टू 1, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, इफ sin A इज इक्वल टू cos A while A is acute angle then angle A is equal to 40 degree। कैलकुलेट द मीन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, कैसे करोगे, शाबाश। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, या हम देखो ये हम कैसे करेंगे। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 10 तक। ठीक है, तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, इसका आंसर 5.5 है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, ईजी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलो आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, राइट द, एक सेकंड आप रुक लेना, राइट द फॉर्मूला ऑफ मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखनी है। मुझे इतना पता है कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, समीशन ऑफ ऐसे, ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। x बार क्या होता है, मीन वैल्यूड ऑफ सेट ऑफ डेटा। ठीक है, एक्स आई समेशन ऑफ एक्स ए का क्या मतलब है, मिड पॉइंट आपका F1 फ्रीक्वेंसी होती है। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर ज़्यादा रिपीट 2 होता है, आंसर 2 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो 20 मार्क्स हो गई कंप्लीट। ठीक है, और कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपने देखा कि AP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उनको आपने नज़र देना है, 1-2 बार ट्राई करनी है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आ जाओ सेक्शन बी की तरफ जाते हैं, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। देखो सेक्शन बी में हमेशा आप याद रखोगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमेशा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 हैंस नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं, आपने सीखने, अभी आपके पास टाइम है, तो आई होप कि आप ये सब कर लोगे। गिवन 15 cot A = 8 फाइंड है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपने करना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2, सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर। आ जाओ और एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 and -2, 9, then determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear।
आ जाओ और एक क्वेश्चन नंबर 26, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद लर्न करने। देखो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना ये वाले क्वेश्चंस, तो आपके एग्जामिनेशन में भी कोई आपको दिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, खुद देखना है कैसे मैं इनको कर सकता हूँ, या मेरी कॉपी पर कहाँ पर ये लिखा है, मेरे बुक पर ये चीज़ें कहाँ पर लिखी है, तो वो सब आपने ट्राई करना है, रिपीट करनी है, ठीक है। हो गया आपका ये वाला सेक्शन। अब हमारे पास है सेक्शन सी। सबसे पहले एपी से क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बोला एपी का इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि एपी से आपको एक तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जरूर आता है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। समझ में आ रहे हैं ना आपको बात की कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रूव द tangent drawn at the ends of diameter of circle are parallel. Prove that the length of tangents drawn from an external point to a circle are unequal. Then question number 30. Prove that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. आपकी थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स आपने करी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो पे हम ये भी बात करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कहाँ से ज़्यादा आएंगे, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपके जो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स है, एक्सक्लूडेड एक्सरसाइजेस है, उनको मैंने यहाँ पर नहीं लाया है। आप देख लेना कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, सारे मैंने एक साथ आपको मतलब इस वीडियो में लाया है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, ताकि आपका जो है ना पेपर अच्छा हो जाए। सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल्स में आपको थ्योरम से क्वेश्चन आता है, बड़ा वाला क्वेश्चन आपको थ्योरम से आता है, या तो आपको टेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब आप अगर देखोगे मोस्टली आपका जो क्वेश्चन होता है वो और में होता है, ठीक है। तो अगर आपने थ्योरम अच्छे से लर्न करी है, 4-5 थ्योरम्स है इसमें, तो आपका टेक्स्ट क्वेश्चंस लर्न करने की मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट क्वेश्चंस भी लर्न किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम उनके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले मैंने ट्रायंगल्स को सबसे पहले क्यों उठाया, बिकॉज ये पहले हम देखेंगे आपके जो बड़े क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। आ जाओ पहले। तो ये आपके ट्रायंगल्स का ये जो थ्योरम है, तो इस थ्योरम में आपको क्या करना है, ये आपने अच्छे से देखना है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यही आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो इन्वर्स है वो भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। आ जाओ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये वाली थ्योरम भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो ये 2 थ्योरम्स आपने याद करनी है अच्छे से, बिकॉज ये तो एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। आ जाओ अब इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है, ठीक है। मैंने पहले आपको बोला है कि अगर किसी ने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तो ये 2 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना, हो सकता है इसमें आपको ये ना पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो 9 और 10th वाला क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए बिकॉज मोस्टली ये आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। फिर भी आप ये जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस हैं इनको आप नज़र दे के जाना, ठीक है। ये हुआ आपका 6.2। ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल आपके एग्ज़ाम में आती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड आपके एक्सरसाइजेस किस चैप्टर में कितने हैं। तो ये उस स्टूडेंट के लिए है जिसने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब जो 10 दिन से पढ़ने के लिए आया है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मुश्किल है।
आ जाओ। और एक थ्योरम जो आपने लर्न करनी है, तो 6.5, इफ one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। ठीक है, अब बात करेंगे आपका जो 6.3 है, इसमें आपको क्या क्या लर्न करना है। थ्योरम्स आपके हो गए, थ्योरम्स आपने इतने ही लर्न करने, और इंशाल्लाह आपको थ्योरम्स में से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आ जाओ। ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब ये हो जाएगा। अब अगर एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चंस डालेगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने इनको पहले ही मार्क करके रखा है सो दैट कि हमारा जो है ना टाइम बच जाए। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस जिनको मैंने मार्क करके रखा है, इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, तो इस ट्रायंगल्स में आपको याद रखना है कि थॉर्म्स पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, उनसे एक क्वेश्चन आ सकता है एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये दो क्वेश्चंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्जामिनर ने टफ क्वेश्चन पेपर दिया तो ये आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। इम्पोर्टेंट ये जो है चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, बिकॉज इसमें आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप भी आता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप भी आता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी जो 8.1 वाली एक्सरसाइज है, यहाँ पर जितने क्वेश्चंस मैंने मार्क करे हैं उनको आपने अच्छे से देखना है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, यहाँ से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड यहाँ से आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एंड यहाँ से आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 8.2 की करेंगे बात, तो यहाँ पर आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको आपने अच्छे से ध्यान से देखना है। देन यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल सकते हैं। पहले 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ऑब्जेक्टिव्स में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पर आपने जो ना 4 मार्क्स से क्वेश्चंस इस सेक्शन से आ सकते हैं। मैंने इनको पहले ही अनसर्कल करके रखा है, तो आप लोग देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसमें। अब अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा तो उसको मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे सर्कल्स की, इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव एंड यहाँ से आपको 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो इनको आपने पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स वाले आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। पहले ही मैं बता दूं कि जिसने अभी तक ये सब नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये सब नहीं है, ये उनके लिए है कि लास्ट पर किन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो है ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हर एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो भी जिसने पूरे साल पढ़ा होगा तो लास्ट में वो किन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा, ये उसके लिए। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा
हम कहेंगे सब्जेक्ट है जिसमें आप पर्टिकुलर कुछ भी गेस नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो आ जाओ देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर में। यहाँ से आप पहले 3 क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चन करके जाना, होप कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। अब हमारे पास और एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको हम देखते हैं पहले। आ जाओ। पहले 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको नज़र दे के आपको जाना है, ठीक है ना। अगर पेपर टफ होगा तो इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कर लेना। ये 2 क्वेश्चंस इनको लर्न करके जाना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो 2 आपके लास्ट वाले चैप्टर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्कोरिंग है एंड इजी है। याद रहे, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये खाली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है, तो लास्ट पर उन्हें इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ट्राई करना है, ठीक है। ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, बिकॉज ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें पर्टिकुलर इंसान कुछ नहीं बोल सकता है, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ, हम आपको इतना बोल सकते हैं कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं और किस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो ट्रायंगल्स है उससे एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे आपको बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटा क्वेश्चन भी आता है, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक ऐसे टॉपिक्स है जो इजी है एंड इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर बात करेंगे इसकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस है और इंसान ये क्वेश्चंस भूल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो मतलब बाकी टॉपिक्स है, बाकी जो चैप्टर्स है, इनको आपने अच्छे से देखना है। जैसे हम एपी की बात करेंगे, ठीक है। एपी में आपकी 2 ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं एंड 3 मार्क्स से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट्स से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब स्क्वायर रूट्स नहीं, मतलब नेचर ऑफ रूट्स से आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेचर ऑफ रूट्स से आपको क्वेश्चन करना। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, वहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों पढ़ने, उससे आपका एक क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा। इस तरीके से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आप पॉलिनोमियल्स की बात करोगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से आपको क्वेश्चन मिलेगा। रियल नंबर्स में आपको इरेशनल और रेशनल में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इंसान यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों नहीं बोल सकता, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या हमें इम्पोर्टेंट। ये जो कुछ क्वेश्चन है इनको आपने देखना है, तो इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स से एक बड़ा क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपके 2 है एक्सरसाइजेस है, 13.1 एंड 13.2। अब अगर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में, आपको एक तो कार्ड से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें ज़रूर आता है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आ सकते हैं वो देख लेंगे। देखो ये वाले एक्सरसाइज पढ़ लेना, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं ज़रूर। याद रहे इसमें आपका एक ही एक्सरसाइज है इसमें, दैट इज़ 14.1, ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइज है वो इस वाले मैथ में नहीं है। अब हम आए आपके रियल नंबर्स में, इसमें आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमेशा। तो देखते हैं कहाँ से हमें क्या इम्पोर्टेंट लगेगा। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देखना, वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इस थ्योरम को पढ़ के जाना और थोड़ी बहुत नज़र इसको भी मार के जाना। आ जाओ।
पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, यहाँ से आपको पर साल ऑब्जेक्टिव आए थे, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए इनको थोड़ी बहुत नज़र देना। 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और आपसे क्वेश्चंस यहाँ से होने चाहिए। ये क्वेश्चंस पढ़ के जाना। ठीक है, ये भी पढ़ के जाना। 3.2 की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है और इसमें ज़रूर आता है ये वाला क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में से क्वेश्चन आते हैं। अब है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स या 2 मार्क्स से क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़रूर आते हैं। ये वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इस एक्सरसाइज से आपको एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का, याद रहे। अब है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने और आपने इनकी जो फार्मूलाज है वो लर्न करनी है, वो आपको सीधे एग्जाम में आते हैं। लाइक ये वाली फार्मूला आपने लर्न करनी है, द nth term n of the AP with first term a and common difference d is an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d। इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बिकॉज 3 मार्क्स के तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी लर्न करना, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं, तो ये फॉर्मूला भी लर्न कर लेना। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये लर्न कर लेना। ठीक है, यहाँ से आपको 3 नंबर का मार्क क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, तो ये भी लर्न करके लेना। तो ये था आपका जो थोड़ा बहुत एनालिसिस मैंने करी है। आई होप कि आप लोगों को इसके जो ना इस चीज़ की हेल्प मिल जाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, अभी और लास्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा कि ये उस स्टूडेंट के लिए नहीं है जिसने साल भर नहीं पढ़ा है। ठीक है, बिकॉज़ ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने लास्ट में जिनको नज़र देनी है, जिनको लर्न करना है, जिन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।